नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 से 5 मार्च 2026 के बीच रूस दौरे पर रहेंगे। शहबाज शरीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में होने वाला है जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच जंग जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यह दौरा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। शहबाज वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और फिर बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। शराब घोटाले में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह केस पूरी तरह से झूठा है। मुझे बीजेपी में शामिल होने और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। सीबीआई पीएम मोदी के इशारों पर नाच रही थी। यह जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा नमूना है। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, न तो चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि किन दस्तावेजों की जांच की जानी है। हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। राज्य में इस प्रक्रिया के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी इस संबंध में फैसले लेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि गुरुवार रात और शुक्रवार के तड़के अफगानिस्तान के कुल 22 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में करीब 274 तालिबानी लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। इस लड़ाई में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान गई है। रेलवे क्लेम के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेलवे नया इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल सिस्टम लॉन्च कर रही है। नए इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल पोर्टल से मुआवजा आवेदन, दस्तावेज अपलोड और सुनवाई तक की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। अब तक जो काम कागजों और फिजिकल फाइलों में अटका रहता था वह ऑनलाइन होगा और आप उसे ट्रैक कर सकेंगे। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। होली का उत्सव शुरू हो गया है। काशी में आज रंगभरी एकादशी के मौके पर हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। एक तरफ चिताएं जल रही थी, दूसरी तरफ अघोरियों की तरह कलाकार हाथ में नाग लेकर करतब कर रहे थे। कोई आग से खेलता नजर आया। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ रंग भरी एकादशी को होली खेलते हैं। इसके बाद श्मशान पर महादेव भूत पिशाच के साथ भस्म की होली खेलते हैं। 2 मार्च की आधी रात से भारत नेपाल बॉर्डर बंद रहेगा। यह फैसला नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनावों के मद्देनजर लिया गया है। इस दौरान वस्तुओं का आयात निर्यात भी बंद रहेगा। नेपाल के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक मैसेज जारी किया है। हालांकि दवाओं और दूसरे जरूरी सामानों को इससे छूट रहेगी। नेपाली वोटर नौकरी और बिजनेस के मकसद से भारत में रहते हैं। ऐसे वोटरों को बॉर्डर पार करने दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में बरी किए जाने के बाद अन्ना हजारे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब अदालत ने फैसला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा था वह न्याय व्यवस्था का निर्णय आने के पहले कहा था। सब हवा में बोल रहे थे। अगर न्यायालय का निर्णय पहले आ जाता तो फिर हम ऐसा नहीं बोलते। भारत सरकार जल्द ही देश में 2 नए प्लांट लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नई फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद अन्य प्लांट भी शुरू होंगे। गुजरात में हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। झारखंड के हजारीबाग में जनता से भीख मांगकर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले अरविंद कुमार मेयर बन गए हैं। उन्होंने सरफराज अहमद को 4657 वोट से हराया। अरविंद कुमार को कुल 23,500 वोट मिले। सरफराज अहमद को 18,847 वोट हासिल हुए। अरविंद कुमार राणा को शुरुआत में अपेक्षाकृत कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन कई दिग्गजों को पछाड़कर उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। उनका चुनाव चिन्ह छड़ी था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुभाष विद्यार्थी ने 24 फरवरी को डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा, मुझे भूख लग रही है, मैं थका हुआ हूँ, फिजिकली फैसला सुनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए फैसला सुरक्षित रखता हूँ। अपने आदेश में जज ने बताया कि एक दिन में कई केस निपटाना जज के लिए थकान भरा हो जाता है। उस दिन जज को मामला सुनते हुए शाम 7 बज गए थे। साइबर अपराधी फ्रॉड के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर एपीके फाइल्स भेजकर रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल या फॉरवर्ड न करें। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका फोन हैक हो सकता है, आपके खाते से पैसे चोरी हो सकते हैं और आपके सोशल मीडिया खातों के माध्यम से दूसरों को अश्लील मैसेज भी भेजे जा सकते हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। मोदी का यह दौरा काफी अहम है। वे 16,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद गुजरात के सानंद में 22,500 करोड़ की लागत वाली देश की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जो भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। शुक्रवार को जारी हुए भारत यूरोप ट्रेड डील मसौदे से ये जानकारी मिली। 27 जनवरी को समझौते की घोषणा के बाद अब इसका मसौदा सामने आया है। ये समझौता विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दूसरा सबसे बड़े आर्थिक समूह यूरोपीय संघ को करीब लाता है, जो विश्व की 1/4 आबादी और 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने एआई फर्म एंथ्रोपिक की तकनीक को सरकारी ऑफिसों में तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने कहा, कंपनी का स्वार्थ अमेरिकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। यूएसए किसी कट्टरपंथी वामपंथी कंपनी को यह तय करने की अनुमति नहीं देगा कि सेना युद्ध कैसे लड़े। यह निर्णय कमांडर इन चीफ का है। कंपनी संविधान के बजाय अपनी शर्तों के पालन के लिए युद्ध विभाग पर दबाव डाल रही है।